एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारा सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में सभी पशु पक्षी और जंगली जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। वो हर मुसीबतों में साथ रहते थे और जब भी किसी के ऊपर मुसीबत आती तो एक दूसरे का साथ भी दिया करते थे। और उसी जंगल में एक कालू नाम का भालू भी रहता था। जैसा उसका रंग था और वैसा ही उसका मन भी, यानी जितना वो काला था उतना ही उसका मन भी काला था। वो उस जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को अपनी बातों में उलझाता और उन्हें खा जाता। ऐसे ही वो अपना वहाँ पर जीवन व्यतीत करता। हर छोटे मोटे जंगली जानवरों से वो जब भी देखता, उनको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पे यानी अपनी मीठी मीठी बातों में उन्हें फंसा लेता और उन्हें मारकर खा जाता। यही उसका काम था। इसी हिसाब से जंगल के सभी जानवर उस कालू से बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे, क्योंकि वो जब भी वो किसी पशु पक्षी को देखता या जंगली जानवर को देखता, अपनी बातों में फंसाता और उन्हें मारकर खा जाता। कालू को उस जंगल में रहने वाले किसी भी जंगली जानवर पर कभी भी दया ही नहीं आती थी। इसीलिए उसी जंगल में दो बहुत ही प्यारे प्यारे चिंकू और मिंकू नाम के खरगोश रहते थे। जी हाँ, चिंकू और मिंकू बहुत ही प्यारे से खरगोश यानी बहुत ही पक्के वाले मित्र थे। एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने वाले थे। जितने वो प्यारे भी थे उतने नटखट भी थे। और हाँ, और उस जंगल में आने वाले हर पशु पक्षियों पर या जंगली जानवरों पर जब भी कोई मुसीबत आती, वो हमेशा उनकी मदद करते। एक दिन चिंकू और मिंकू आपस में बातें कर रहे थे कि कालू का बहुत ही ज्यादा आतंक फैल रहा है। वो जब भी किसी को दिखता अपनी बातों में फंसाता और उन्हें मारकर खा जाता। तब मिंकू ने कहा, क्या पता कहीं हमें अगर कहीं मिला तो हम क्या करेंगे। तब चिंकू ने कहा कि तुम चिंता मत करो, उस समय हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपनी बातों में फंसा लेंगे। अब दोनों आराम फरमाने लगे। आराम फरमाते फरमाते चिंकू और मिंकू अपनी दुख सुख की बातें करने लगे। लेकिन अचानक से वहाँ पर कालू नाम का भालू पहुँच गया और जब वो रास्ते से गुजर ही रहा था तो उसकी नज़र चिंकू मिंकू पर पड़ी। अब चिंकू मिंकू की तो हालत खराब थी। तब चिंकू मिंकू ने सोचा कि अब इसे कैसे फंसाया जाए। तब मिंकू ने अपना दिमाग लगाया और मिंकू ने कालू भालू से कहा, अरे कालू भाई, आपने उस गुफा के बारे में सुना कि नहीं। तब कालू भाई ने कहा, कौन सी बात, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तब कालू ने अब सोचा कि ये कौन सी गुफा की बात कर रहे हैं। तब मिंकू ने कहा कि आपको क्या पता, उस गुफा के अंदर एक अजीब सा जानवर आया है जो देखने में तो बिल्कुल बंदर की तरह लगता है, लेकिन उसका मुंह तो शेर की तरह है और पूंछ बिल्कुल बंदर की तरह और शरीर सांप की तरह। अब ये सोचकर कालू भाई ने सोचा कि ये कौन सा विचित्र जानवर है जो मैंने अभी तक नहीं देखा। चलो देखा जाए और हो सकता है वो खाने में स्वादिष्ट हो। ये सोचकर और इस लालच में आकर कालू भाई वहाँ से चला गया उस गुफा की ओर। और जब वो उस गुफा के किनारे पहुँचा तो चिंकू और मिंकू भी उनके पीछे पीछे पहुँचे, ये देखने के लिए कि उस कालू भाई का क्या हाल होता है। तो जैसे ही वो उस गुफा की ओर बढ़ने लगा, उस अंधेरा होने के कारण वो काफी अंदर तक जा चुका था। लेकिन अंदर जाने के बाद उसे क्या दिखाई देता है, वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर और बड़ा सा शेर बैठा था, जिसको देखकर कालू की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शेर उस कालू पर हमला करने के लिए पहुंचा, जिसके कारण कालू बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। अब कालू बाहर आने के बाद जैसे ही वो गुफा की तरफ बाहर भागा, वैसे ही चिंकू और मिंकू ने उन्हें सामने से घेर लिया। तब चिंकू और मिंकू ने कालू को समझाया, अब तुम्हें क्यों डर लग रहा है, तुम भी तो इसी तरह सभी जानवरों को पकड़कर उन्हें खाते हो ना, तब तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती। जैसे तुम्हें आज डर लगा है वैसे ही उन सभी जंगली जानवरों को भी तुमसे डर लगता है। तब कालू को अपनी बात पे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। अब कालू ने कान पकड़े और उन चिंकू और मिंकू से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें ये वादा भी किया कि आज के बाद वो किसी भी जंगली जानवरों को मारकर नहीं खाएंगे। चिंकू और मिंकू की इस समझदारी के कारण एक बहुत ही प्यारा सा जंगल बच गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए।